गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको वीडियोज़ को देखिए और उन क्वेश्चनों को करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसमें दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए उसको कारण सहित औचित्य भी दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है कि अगर आप कोई चतुर्भुज बता रहे हैं किसी प्रकार का, जैसे वर्ग है तो वर्ग क्यों है, समांतर चतुर्भुज है तो क्यों है, आयत है तो क्यों आयत है। तो इस प्रकार से आपको उसका कारण भी बताना है। चतुर्भुज तो वो हैं, लेकिन वो किस प्रकार के चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज के बारे में आपको पता होगा, जो आपकी 4 भुजाओं की एक आकृति होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ चतुर्भुज तो ये हैं, लेकिन हमें ये बताना है किस प्रकार के वो चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो सबसे इसके पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 पार्ट दिए रखे हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो हम बात करेंगे, पहले पार्ट की बात करेंगे। यहाँ दे रखा है -1, -2, 1, 0, -1, और -3, 0। ये आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया, माना बिंदु A -1, -2, बिंदु B 1, 0, बिंदु C -1, 2 और बिंदु D -3, 0 हैं। ठीक है, क्योंकि देखो वहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखे थे, बिंदु नहीं दे रखे थे, तो हमने यहाँ पे मान लिए ABCD। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है कि दूरी सूत्र लगाना है और चारों के बीच की दूरी निकालनी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, उसके बाद हम पता करेंगे कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो सबसे पहले देखिए, हम निकाल रहे हैं दूरी AB। ठीक है, जब हम दूरी AB निकाल रहे हैं तो AB निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, जो A वाला होगा उसको हम x1 और y1 मानेंगे, और जो B वाला होगा उसे हम x2 y2 मानेंगे। ठीक है, तो A वाले के अंदर x1 y1 है, तो x1 हो गया -1 और y1 हो गया -2, x2 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, AB मतलब दूरी AB निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर से अंडर रूट। तो AB हमने वैल्यू लगाई, x2 क्या है, देखिए x2 क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 है। ठीक है, -x1 और x1 क्या है, वो भी माइनस का 1 है, तो माइनस फॉर्मूले में है और माइनस वो हो गया, तो माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 है, माइनस फॉर्मूले में है, और x1 भी आपका माइनस का 1 है, तो ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है, प्लस y2 - y1। और y2 क्या है यहाँ पर 0, ये रहा, y2 क्या है 0, और y1 क्या है यहाँ पर -2, तो 0 माइनस और -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 + 2। तो देखो 0 + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आगे करेंगे, 1 और 1 यहाँ पे क्या हो गया 2 का स्क्वायर, और 0 + 2 मतलब 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और इधर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 4 8, अंडर रूट 8 हो गया। तो 8 को क्या ले सकते हैं हम, 4 × 2, और 4 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ जो रह जाएगा अंदर उसको रख देंगे हम अंदर, और जो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2√2। तो √8 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, उसको क्या लिख सकते हैं हम 2√2। तो AB जो है हमारी दूरी, जो AB है वो निकल के आ गई है 2√2। अब हम बात करेंगे BC की। अब दूरी BC निकालेंगे, दूरी BC के लिए भी दोबारा से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, यहाँ लिख रहा है AB में, आप देख लीजिए। तो जब आप BC की बात कर रहे हैं, तो जब BC की बात कर रहे हैं तो x2 क्या बनेगा हमारे पास -1, और x1 क्या बनेगा 1, तो -1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, उसी प्रकार y2 क्या बनेगा यहाँ पर 2, और y1 क्या है यहाँ पर 0, तो 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का मतलब 2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर। यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और प्लस का 2 स्क्वायर करेंगे जब भी हमारे पास 4 ही आएगा, 4 और 4 8, तो √8 हो गया। 8 को लिखेंगे 4 × 2, और 4 का हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 2 यहाँ पर, और 2 अंदर रह जाएगा, उसे लिखेंगे हम अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ BC की वैल्यू भी आई 2√2।
ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे सी डी की। तो जब हम सी डी निकाल रहे हैं तो अब हम सी डी की बात कर रहे हैं, तो वही बात दोबारा से बात दोहराऊंगा कि x1 y1 हमारे पास सी में रहेगा और x2 y2 जो है वो हमारा डी में रहेगा। ठीक है, तो x2 क्या बना हमारे पास यहाँ पर -3 और x1 क्या बना 1, तो -3 और -1 तो माइनस माइनस प्लस, x2 -3 है माइनस x1 क्या है वो भी -1 है, तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिख के बताया हुआ है। फिर y2 क्या होगा, y2 क्या है यहाँ पर 0 और y1 क्या है 2, 0 - 2 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, और -3 प्लस का 1 मतलब वो भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर करा हमने तब भी 4 आया, और -2 का पीछे भी किया तब भी हमारे 4 आया, तो 4 और 4 8, 8 को फिर दोबारा से हम वही लिख देंगे 4 गुना 2, 4 का हो जाएगा वर्गमूल हमारे पास 2, और 2 जो अंदर रह जाएगा उसे हम अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो सी डी भी हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ पे 2√2, बी सी भी 2√2 और ए बी भी 2√2। अब हमारी कौन सी भुजा रह गई है, अब निकालनी रह गई है भुजा ए डी के बीच की दूरी निकालनी रह गई है। तो अब ए डी जब हम निकालेंगे तो x1 y1 हमारे पास रहेंगे -1 और -2, और x2 y2 कौन से रहेंगे, x2 y2 रहेंगे हमारे पास -3, 0। तो मैं यही बता दे रहा हूँ क्योंकि पिछले पेज पे ये आपको पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे। तो x2 हमारे पास रहेगा -3 और x1 रहेगा -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -3 और +1 बन जाएगा ये, और 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अगले उस पेज पे दिखाऊंगा मैं इसको निकाल कर, ये है वहाँ पर देखिए AD जो है हमने निकाला तो -3 + 1 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 0 + 2 का स्क्वायर, -3 और +1 करेंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -2 का स्क्वायर और 0 + 2 का मतलब 2 का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। देखिए -2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -2 मल्टीप्लाई -2, और -2 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 ही आएगा। ठीक है बात। अब हम करेंगे √8 को 4 गुना 2, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और यहाँ रह जाएगा पीछे क्या √2 रह जाएगा, वर्गमूल 2 रह जाएगा आपके यहाँ पे। अब AD की वैल्यू भी क्या आपके आ गई यहाँ पे 2√2 आ गई। तो हमने ये देखा कि AB भी 2√2 आया, BC CD और AD चारों की भुजा जो हमने निकाली तो चारों की चारों 2√2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण और निकालेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। अब विकर्ण निकाल रहे हैं हम AC। जब विकर्ण AC निकालेंगे तो आपका इस प्रकार से निकल के आएगा। तो एक बार मैं फिर से पिछले पेज पे दिखा देता हूँ, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब हम विकर्ण AC निकालेंगे, फिर उसके बाद BD निकालेंगे। विकर्ण AC निकाल रहे हैं तो x1 y1 हमारे पास बनेंगे -1, -2, और x2 y2 जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास -1, 2। तो x2 क्या बना यहाँ पे -1, और x1 क्या बनेगा -1, दोनों ही तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो क्या बनेगा माइनस और +1 का होल स्क्वायर बनेगा पहली ब्रैकेट में, तो और दूसरी ब्रैकेट में क्या बनेगा, तो दूसरी ब्रैकेट में बनेगा 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगले पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक है, AC -1 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, और y2 - y1 करने पर 2 माइनस माइनस प्लस होने के बाद 2 + 2 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, प्लस माइनस के तो कट जाएंगे, और हो गया 0, 2 और 2 ये क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 16, √16 हो गया, और उसका क्या वर्गमूल निकल के आएगा हमारे पास 4। तो AC क्या आया हमारे पास 4 निकल के आया। उसी प्रकार हम BD में निकाल देंगे। तो BD को फिर दिखा देता हूँ आपको। BD के लिए आपको ये अप्लाई करना है, x1 y1 किसको मानेंगे हम B को, और x2 y2 क्या मानेंगे हम D को। ठीक है, ये विकर्ण BD निकाल रहे हैं हम। तो x2 क्या हो गया -3, और x1 क्या हो गया -1, -3 -1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 क्या है हमारे पास 0, और y1 क्या है हमारे पास वो भी आपका 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगले पेज पे इसको सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए। ठीक है, तो -3 -1 का स्क्वायर और 0 -0 का स्क्वायर, तो -3 और -1 हो जाएंगे -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 0 ही रहेगा, 0 - मतलब 0 ही रहेगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16,
√16 और √16 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, BD वैल्यू निकल के आएगी 4। तो BD भी 4 आया, AC भी 4 आया, तो मतलब दोनों विकर्ण बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है आपकी एक वर्ग की। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर AD है, मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं। और AC बराबर BD है और विकर्ण AC विकर्ण BD के बराबर है, इसलिए ABCD एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हैं। समझ में आया? ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, दूरी सूत्र लगाना है। पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। ठीक है, चारों भुजा निकालने के बाद फिर एक बार AC विकर्ण निकालेंगे और एक बार BD विकर्ण निकालेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर आ जाएगी और चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी। जब चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, एक वर्ग के वर्ग के। ठीक है, देखो ABCD हमारे पास चारों भुजा बराबर होती हैं और जो विकर्ण होते हैं AC और BD ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये भुज जो हमारे पास हो गया ये वर्ग बन गया। इसने ये पूछा था किस प्रकार का चतुर्भुज है, कारण भी दीजिए, तो हमने कारण भी बता दिया, क्योंकि चार भुजा बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए वो एक वर्ग है। ठीक है, अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करना है, ये सेकंड और थर्ड भी। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से दोनों आपको चारों साइड निकालनी है और दोनों विकर्ण निकालने हैं। तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, क्यों, और इसका मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आप ये भुजा निकालेंगे AB BC CD और AD, तो ये चारों भुजा अलग अलग निकल के आएंगी। जब चारों भुजा अलग अलग निकल के आएंगी, इसका मतलब ये है ये और कोई वो चतुर्भुज नहीं बनेगा, ऐसा कोई जैसा कोई हमारे पास आयत है या समांतर चतुर्भुज है या वर्ग है, ये एक सामान्य चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, जब आपकी चारों भुजा बराबर नहीं निकल के आएंगी, सारी अलग अलग निकल के आएंगी, तो आप लिखेंगे कि ये एक सामान्य चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा अलग अलग हैं, डिफरेंट है, विभिन्न भुजाएं हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करा देता हूँ, ये वाला थर्ड पार्ट। ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से होगा, आप चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। मैंने ये सॉल्व कर दिया है तो आपको मैं दिखा देता हूँ उसको करके। ठीक है, देखिए ये रहा, तो मैंने सेकंड के लिए लिख दिया है आपको डू योर सेल्फ, आप अपना आप करें उसको, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है। और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में क्या है, माना कि बिंदु A 4,5, B 7,6, C 4,3 और D 1,2 हैं। तो दूरी A भी निकाला, फॉर्मूला में फिट किया, तो क्या हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर से अंडर रूट। तो x2 क्या है यहाँ पर 7, x1 क्या है 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 क्या है 6 और y1 क्या है हमारे पास 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 में 4 गए तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9 और 1 10। तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 10, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से, कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं, दोबारा से वीडियो ब्राउज करके आप देख लेना है इसको। फिर आपका आता है BC जो है, दोबारा से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 बनेगा 7 और x1 बनेगा x2 बनेगा 4 और x1 बनेगा 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 3 और y1 6, तो 3 माइनस 6 तो माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 7 मतलब वो भी माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 भी आपका आएगा। ठीक है, माइनस का 3 बना माइनस का 3, तो ये आपका प्लस का 9, तो 9 और 9 यहाँ पे क्या हो गया 18, और 9 और 9 18, 18 को क्या लिखेंगे 9 गुना 2, और जो 9 है उसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 3, अंदर क्या रह जाएगा रूट 2, तो BC वैल्यू निकल के आई 3 रूट 2, A भी आई रूट 10, BC आई 3 रूट 2, दोनों अलग अलग आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे हम भुजा CD। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, यहाँ पर जो CD जब हम निकालेंगे, A भी निकाल दिया BC निकाल दिया, CD निकालेंगे, तो x1 y1 हमारे पास रहेगा 4,3 और x2 y2 जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा ये वाला D वाला। ठीक है, तो x2 बना 1 और क्या बना x1 बना 3, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और x2 क्या रहा 2 और x1 रहा 3।
ठीक है, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा अगले पेज पर। तो देखिए ये रहा, ये देखिए सी डी x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो x2 1 और x1 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 2 और y1 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, और 2 में से 3 घटाएंगे तो आपका -3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी ठीक है, -3 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, -1 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो गया, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो प्लस का 1 आएगा। अब आगे बात करेंगे 9 और 1 10, आपका यहाँ पे बन गया CD √10। इसी प्रकार से अब आपको AD निकालना है। AD में बिल्कुल सेम वही प्रकार से काम करेंगे। AD के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई किया, और बस इतना आपको ध्यान रखना है, जब AD निकाल रहे हैं तो A वाले को x1 y1 और D वाले को x2 y2 मानना है। ठीक है, जब BC निकाल रहे हैं तो A वाले को x1 y1, B वाले को x1 y1 और C वाले को x2 y2 इस प्रकार से मान के चलना है। तो AD निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमने दोबारा से वही फॉर्मूला करा है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 मतलब -3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 मतलब -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का 9, 9 और 9 18, और 18 को लिखेंगे 9 गुना 2, तो जो कि अंडर रूट के अंदर चल रहा है। अब जो 9 है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर 3, और रह जाएगा 2 अंदर से, तो 2 को हम अंडर रूट में लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो AD है वो आपका आया 3√2, CD आया 3√2। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ, AB भी √10 और 3√2। तो मतलब हमारे पास यहाँ क्या मिल रहा है आपको, AB CD के बराबर आया है, AB का मान √10 आया और CD का भी √10 आया, और BC का 3√2 आया तो आपका BD का भी 3√2 आया। तो मतलब दो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। और जब आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं तो आपको पता है कौन सा चतुर्भुज के अंदर होता है, एक तो आयत होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज में नहीं होते। तो हमें विकर्ण और निकाल के देखना, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये आयत है कि आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए, तो हमने चारों भुजा निकाल दी। ठीक है, अब हम AC विकर्ण निकाल रहे हैं। विकर्ण निकाला तो विकर्ण निकालने पर क्या होगा, x2 4, x1 भी 4, 4 माइनस 4 0 हो गया, y2 3 और y1 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 हो गया, √4 का मतलब क्या हो गया 2। AC क्या निकल के आ गया हमारे पास 2। अब ऐसे ही BD विकर्ण निकाल देंगे। BD विकर्ण निकालेंगे तो x2 बनेगा 1 और x1 बनेगा 7, 1 माइनस 7 मतलब -6 का स्क्वायर। y2 रहेगा हमारे पास 2 और y1 रहेगा 6, 2 माइनस 6 मतलब -4 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर करेंगे तो -36, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, अब 16 और 36 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √52। 52 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि विकर्ण बराबर नहीं आए, AC 2 आया, BD 52 आया। तो ये कैसा बना, एक आपका समांतर चतुर्भुज बना जिसके विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन आमने सामने की भुजा तो बराबर आ गई हमारे पास, क्योंकि AB बराबर CD के था और BC बराबर AD के था। ठीक है, और विकर्ण बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक समांतर चतुर्भुज बना। नहीं तो अगर ये विकर्ण बराबर होते तो ये एक आयत बन जाता, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे, चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर CD और BC बराबर AD। ठीक है भाई, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये आमने सामने की भुजा बराबर हो गई हैं। AB भी हमारे पास क्या आया था, √10 आया था, और CD भी √10 आया है, और BD हमारे पास BC भी आपका 3√2 आया था, और AD भी 3√2 आया है। तो ये आपके आपस में बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहिए SK मैथ्स क्लासेस से। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।